यानी आप देखिए, पहले मिसाइल लॉन्च होगी, मिसाइल ऊपर जाएगी एटमॉस्फेयर में, जब री एंटर करेगी तो ये जो ग्लाइड व्हीकल उसके ऊपर लगा है ये अलग हो जाएगा और ये जो है अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगेगा बहुत स्पीड के साथ, और उसके ऊपर जो है वो पेलोड लगा हुआ है जो कि अच्छा खासा अपने साथ गोला बारूद भी लेकर जा सकता है और वो जो है हमला कर सकता है। और इससे निशाने पर सबसे बड़ा टारगेट इसका होंगे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और गेरल्ड आर फोर्ड। देखिए, ये दोनों अब पहुंच चुके हैं। अब्राहम लिंकन तो पहले से था, उसके साथ 9 डिस्ट्रॉयर्स थे जो मदद करने वाले जहाज होते हैं वो है। अब गेरल्ड आर फोर्ड भी पहुंच चुका है और उसके डिस्ट्रॉयर्स भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अब टोटल 17 डिस्ट्रॉयर्स हो गए हैं अमेरिका के, यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और गेरल्ड आर फोर्ड, और उसके साथ जो है 17 डिस्ट्रॉयर जहाज जो कि मदद के लिए खड़े हैं। ये सब के सब अब ईरान की ये जो मिसाइल्स हैं जो कि चाइना ने दी है DF-17 और इसके ऊपर लगा जो DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है HGV जो कहलाता है, ये इसके निशाने पर होंगे। देखिए, हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने कहा था, करीब 4 दिन पहले उनका ये बयान आया था। उन्होंने कहा था कि चीन की मिसाइलें हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा है। अब इसी समय ये बयान क्यों आया, देखिए आप समझिए इस बात को। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने इस समय ये बयान क्यों दिया, 4-5 दिन पहले का उनका बयान है कि चीन की मिसाइलें हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा है। इसका मतलब अमेरिका इस बात को जानता है कि चाइना ने अपनी DF-17 मिसाइल सप्लाई कर दी है ईरान को, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर और उसके ऊपर जो है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा हुआ है। यही वजह है कि अब तक सिर्फ अब्राहम लिंकन पहुंचने से चाहता तो अमेरिका हमला कर देता, लेकिन हमला नहीं किया। गेरल्ड आर फोर्ड दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मंगाया गया और हो सकता है तीसरा भी अब पहुंच जाए, और इसीलिए शायद ये खतरा सता रहा था अमेरिका को कि अगर हम हमला करेंगे तो ये जो मिसाइल्स हैं, खास तौर पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए भेजी गई है, ये हमारे लिए बड़ा खतरा साबित हो जाएंगी। वो फतेह 2 तो है ही, वो फतेह 2 और खुर्रमशहर, वो मिसाइल्स जो हैं, देखिए वो ये ऐसी मिसाइल्स हैं जो सतह से फायर की जाती है और जनरली जो है वो इजराइल के अलग अलग शहरों पर गिरती है, जमीन से जमीन पर निशाना बनाती है। लेकिन जो जहाज को उड़ाने वाली मिसाइल्स हैं, इस पर ईरान ने काम किया बड़ी तेजी के साथ पिछले 3 महीनों के अंदर अंदर, और उसका नतीजा ये है। अबू मेहदी मिसाइल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कितनी खतरनाक वो साबित हो सकती है। और अब तो समंदर पे अपने जहाज से भी लॉन्च करनी शुरू कर दी है ईरान ने मिसाइल्स, यानी बड़ा खतरा अमेरिका के लिए। और ऐसे में DF-17 का जिक्र हो गया। अब एक और खबर जो है, जो एक्सपर्ट से मेरी बात हुई,